हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट और वो है क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है। ठीक, इसके अंदर जो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम का कैसे एक सेगमेंट का लॉस होता है, कैसे एक सेगमेंट आके अटैच हो जाता है, क्रोमोसोम के नंबर में कैसे चेंज होता है, उसके सीक्वेंस में कैसे चेंज होता है। मतलब क्रोमोसोमल एबरेशन जो है, यहां पे आपने एग्जाम में देखा होगा, आपको पूछा जाता है कि कभी ट्राइसोमी क्या होता है, मोनोसोमी क्या होता है, नलीसोमी क्या होता है, डबल ट्राइसोमी क्या होता है, टेट्रासोमी क्या होता है, 2n-1 क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो इसी का पार्ट है, यहाँ पे सारा कंप्लीट करेंगे आज। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब होता है क्रोमोसोम में चेंजेस। क्या आएगा? चेंजेस आना। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब होता है चेंजेस। अब चेंजेस किसका? चेंजेस मतलब क्या, किस प्रकार का चेंजेस? चेंजेस जो होता है क्रोमोसोम में, चेंजेस जो होता है वो दो तरीके से, या तो उसकी मॉर्फोलॉजी में, क्या चेंजेस आएगा, या तो उसकी मॉर्फोलॉजी में, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, यहां पे कई सारे क्या होते हैं, ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड के अंदर जीन होता है, क्रोमोसोम बना होता है किसके अंदर, हिस्टोन, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब यहां से कोई क्रोमोसोम का सेगमेंट है, मान लो ये सेगमेंट नीचे वाला ये अलग हो गया, तो मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रहा है। या फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रोमोसोम का जो जीन है, सीक्वेंस है, ये चेंज हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजी आगे और डिस्कस करेंगे। दूसरा है उसमें चेंजेस मतलब क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाए। क्या आ जाए कि क्रोमोसोम के नंबर में ही चेंजेस आ जाए। दो तरीके से क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। एक तो या तो उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब या तो सीक्वेंस बदल जाए, या फिर एक कोई क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए। डिलीशन मतलब या तो क्रोमोसोम डिलीट हो जाए या फिर एक कोई क्रोमोसोम उस पर आके जुड़ जाए, तो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस। क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस मतलब कि क्रोमोसोम के नंबर में ही चेंजेस हो रहा है। जैसे मान लो हम बोलते हैं ना, हिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड हो गया, ट्राइप्लॉइड हो गया, मोनोप्लॉइड हो गया, तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो गया। अगर 2n इक्वल टू पी की बात करें 14 है, 14 से मान लो 28 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। तो क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आता है, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आता है, तो उसको हम क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब क्या हो गया कि चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ एनी क्रोमोसोम, तो उसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। अगर मॉर्फोलॉजी में चेंजेस है, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। समझ गए? अगर उसके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आता है मतलब स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, अगर मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ रहा है तो उसको स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। और अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहा है तो उसको न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन कहेंगे। दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। अगर मॉर्फोलॉजी में चेंजेस है तो स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस है तो न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चर क्रोमोसोम नंबर पहले समझते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम नंबर को हम समझेंगे पहले। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है? ठीक है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन भी दो तरीके का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन ये भी क्या होता है, दो तरीके का। अगर ये चेंजेस है, अगर ये चेंजेस क्या हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम भी दो तरीके का है। अगर चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, अगर चेंजेस अगर उसके क्या हो रहे हैं, जीन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ, अगर जीन में चेंजेस है तो उसको क्या बोलेंगे, और जीन के सीक्वेंस में चेंजेस है। देखो क्या हो रहा है, अगर नंबर ऑफ जीन में चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन, अगर जीन्स में चेंजेस है, ठीक है, नंबर ऑफ जीन में अगर चेंजेस आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे। और अगर जीन के सीक्वेंस, चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ जीन, जीन के अगर सीक्वेंस में चेंजेस आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे।
ठीक है। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम दो तरीके से होता है। अगर चेंजेस नंबर ऑफ जीन में आ रहा है तो नंबर ऑफ जीन में चेंजेस आ रहा है, ये दो तरीके से आता है। एक आता है डिलीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी होना। दूसरा आएगा डुप्लीकेशन। क्या आएगा, डुप्लीकेशन। ठीक है। अगर नंबर ऑफ जीन में कैसे चेंजेस होगा, नंबर ऑफ जीन में या तो डिलीशन होगा, मतलब वहां से अलग क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीन में चेंजेस हो जाएगा, जीन कम हो जाएंगे। डुप्लीकेशन मतलब कि कोई और एक सेम जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो आके जुड़ गया, वहां पे सिगमेंट आके जुड़ गया, तो क्रोमोसोम नंबर जो है जीन है उसके वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखो ये होता है हमारा, ये पूरा क्या है, ये है क्रोमोसोम। ठीक है, ये पूरा क्रोमोसोम है, पूरा क्या है, क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर यहां क्या होते हैं, ये जीन होते हैं। ये एक को हम क्या बोलते हैं, जीन। ठीक, ये जो पूरा एक सेगमेंट है इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड, क्रोमेटिन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्या है, पूरा क्रोमेटिन। तो यहाँ जीन सीक्वेंस होते हैं, जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है ना, इस तरीके से। और ये क्रोमोसोम बना किसके होता है, हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, प्लस आरएनए, इससे मिलकर ये बना होता है क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जीन होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं। और ये पूरा एक सेगमेंट जो इस तरफ का क्या कहलाता है, क्रोमेटिड, और नीचे वाला है क्रोमेटिड। हमने पढ़ा है जैसे मियोसिस माइटोसिस में कि ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, यहाँ पे जीन्स, बहुत सारे जीन्स जो है जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है उसने, डिलीशन होना। जीन में अगर चेंजेस आ रहा है तो डिलीशन, डुप्लीकेशन, और सीक्वेंस में चेंजेस आ रहा है तो मैं पहले समझ लीजिए दोनों क्या होता है, क्योंकि आपको सीधे याद रखना है कि नंबर ऑफ जीन में चेंज हो रहा है तो किस वजह से होगा, या तो डिलीशन होगा या डुप्लीकेशन होगा। और अगर सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, सीक्वेंस में चेंजेस आ रहा है तो ये भी दो तरीके से होगा। कैसे, या तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर सीक्वेंस में चेंज हो रहा है तो इन्वर्शन, इन्वर्शन, ठीक है, या इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ये दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, सीक्वेंस में चेंजेस आएगा। क्लियर है। अब यहां पे देख लेते हैं डिलीशन। डिलीशन कैसे होगा, डिलीशन मतलब कि यहां पे क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। क्या होगा इसका मतलब, डिलीशन मतलब लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, पूरा पूरा सेगमेंट का यहां पे लॉस हो जाएगा। कैसे, मान लो यहां पे क्या है, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, सेगमेंट का लॉस हो रहा है। तो देखो सेगमेंट का लॉस कैसे होगा, डिलीशन हम कर रहे हैं तो यहां पे क्रोमोसोम का क्या होगा, सेगमेंट का यहां पे लॉस होगा। सेगमेंट का लॉस कैसे होगा, दो तरीके से सेगमेंट का लॉस हो सकता है। ठीक है, सेगमेंट का लॉस मान लो ये यहां पे क्या है, ये वाला सेक्शन है जो क्या कहलाता है, टीलोमियर। ये क्या कहलाता है बीच में, सेंट्रोमियर। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो लॉस कैसे हो रहा है, जैसे मान लो टीलोमियर से यहां से जो है पूरा पूरा सेगमेंट जो है हट चुका है, यहां से पूरा पूरा सेगमेंट क्या है, हट चुका है, डिलीट हो गया। यहां से पूरा पूरा सेगमेंट जो है डिलीट हो गया। मान लो यहां पे क्या था, ये ए बी सी था, यहां पे भी क्या था, ए बी सी डी था। तो ये डी वाला जो सेगमेंट है पूरा पूरा हट चुका है, यहां से डिलीट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट। एक सेगमेंट पूरा यहां से हट गया तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोला या उसको हमने बोला डिलीशन या डिफिशियंसी। मतलब पूरा पूरा जो क्रोमोसोम है वो पूरा पूरा क्रोमोसोम वहां से हट चुका है, डिलीट हो चुका है, उसको हमने बोला डिलीशन। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसमें जो है ये जो यहां पे अगर टर्मिनल से, टीलोमियर से अगर सेगमेंट हटा तो इसको हम क्या कहेंगे, देखो यहां से सेगमेंट हटा टीलोमियर से तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनल डिलीशन। लेकिन अगर यहां से ये बीच में से, मान लो ये यहां से बीच में से इंटरकेलरी, यहां से अगर डिलीशन हुआ तो इसको बोलते हैं इंटरकेलरी डिलीशन। क्लियर है। अगर बिल्कुल किनारे से अगर सेगमेंट टूट के अलग हुआ टीलोमियर से तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। और अगर बीच में से अगर कोई सेगमेंट वहां से डिलीट हुआ, अलग हटा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरकेलरी डिलीशन। ठीक है, तो ये हमारी डिलीशन की कहानी हो गई। अब बात करते हैं डुप्लीकेशन की। ठीक है, अब बात करेंगे डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, इसको मैं हटा देता हूं।
ठीक है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे डुप्लीकेशन का क्या मतलब हो जाएगा कि कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सिगमेंट, एक्स्ट्रा जो है क्रोमोसोम सिगमेंट अटैच हो जाए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सिगमेंट क्या हो जाए, अटैच टू नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम पे आके, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सिगमेंट आके कहां अटैच हो गया, नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। देखो कैसे हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये ई है, एफ है, जी है और एच है, ठीक है। ये क्रोमोसोम था। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके कैसे जुड़ जाए, पूरा सिगमेंट आके जुड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब पूरा पूरा सिगमेंट यहां पे आके जुड़ेगा। तो जैसे मान लो ये तो नॉर्मल क्रोमोसोम था, इस नॉर्मल क्रोमोसोम में यहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाए, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। अब क्या हो गया, यहां पे आके क्या जुड़ रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। मतलब यहां पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या आ गया, एक सी और डी, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके यहां पे जुड़ गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन हो गया। लेकिन यहां पे डुप्लीकेशन जो है वो 4 प्रकार से होता है। कैसे होता है, 4 प्रकार से। पहला अगर आप देखोगे डुप्लीकेशन, पहला आप डुप्लीकेशन देखोगे, फर्स्ट डुप्लीकेशन, उसको हम बोलेंगे टेंडम, टेंडम डुप्लीकेशन। क्या बोलोगे, पहले को टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन का क्या मतलब है, जो मैंने बनाया कि टेंडम डुप्लीकेशन मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम के जस्ट बाद तुरंत अगर एक क्रोमोसोम आके यहां पे जुड़ गया, सेम जैसे ए बी सी डी तुरंत जुड़ गया, सी और डी, इसको बोलते हैं टेंडम क्रोमोसोम, ठीक है। सेकेंड बोलते हैं रिवर्स टेंडम क्रोमोसोम, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होगा कि यहां पे जो क्रोमोसोम आके जुड़ेगा, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब यहां से जो क्रोमोसोम इमीडिएट मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम सी और डी के जस्ट बाद आके जुड़ेगा, पर यहां पे जो जुड़ेगा वो कैसे, उल्टा होके जुड़ेगा, डी और सी, ठीक है, रिवर्स होके उल्टा होके जुड़ेगा। यहां पे क्या था, ए बी सी डी का साथ एक और सी डी आके जुड़ गया, सिगमेंट डुप्लीकेशन होकर एक और सी डी आके सीधे जुड़ा, तो टेंडम डुप्लीकेशन है। रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन मतलब कि यहां पे नॉर्मल क्रोमोसोम पे एक और क्रोमोसोम का सिगमेंट आके जुड़ेगा, बट रिवर्स जुड़ेगा, ये डी और सी उल्टा आके जुड़ा, डी और सी, तो उसको रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है डिप्लेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा थर्ड नंबर पे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन में क्या होगा, देखो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ये ए बी, ये सी और ये डी, ये हो गया। यहां पे क्या आएगा फिर ई, यहां एफ और यहां आ जाएगा सी, यहां आ जाएगा डी और यहां आ जाएगा जी। मतलब क्या हो गया कि क्रोमोसोम का सेगमेंट कहीं दूर जाके जुड़ जाए, तो यहां पे क्या है, ए बी सी और डी हो गया। तो ये सी और डी का सेम एक और डुप्लीकेट सेगमेंट कहां आके जुड़ा, नेक्स्ट क्रोमेटिड पे आके जुड़ा, दूर जाके जुड़ा, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का मतलब ही समझ में आ रहा है, डिस्प्लेस्ड मतलब दूर जाके जुड़ना। फोर्थ नंबर पे होता है ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसलोकेटेड डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेटेड डुप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। होगा क्या यहां पे, ट्रांसलोकेशन का मतलब होगा कि एक और क्रोमोसोम है, ये जो सिगमेंट जो है एक और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके जुड़ गया, ठीक है। मान लो ये एक और क्रोमोसोम है, तो वहां पे इस डुप्लीकेशन कहां होगा, ये जैसे मान लो यहां पे आके जुड़ गया, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जाके जुड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, मतलब दूसरे क्रोमोसोम पे जाके जुड़ गया। तो ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम को बोलेंगे तो ये नॉन होमोलोगस होंगे, ये नॉन होमोलोगस होंगे। तो यहां पे के जो क्रोमोसोम का सिगमेंट आया वो इस क्रोमोसोम पे ना जुड़ के इसका जो सेम डुप्लीकेट कहीं दूसरे क्रोमोसोम पे आके जुड़ गया, दूसरे क्रोमोसोम पे आके जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब कि जो डुप्लीकेशन हुआ है पर वो दूसरे क्रोमोसोम पे आके जुड़ा है। तो डुप्लीकेशन 4 प्रकार के, टेंडम मतलब तुरंत उसके पास नॉर्मल क्रोमोसोम के पास आके जुड़ जाएगा, रिवर्स टेंडम मतलब कि उल्टा होके रिवर्स ऑर्डर में जुड़ेगा, उल्टा होके जुड़ेगा,
ठीक है, उल्टा होकर जुड़ेगा। डिस्प्लेस मतलब कहीं दूर जाके जुड़ेगा, ट्रांसलोकेशन मतलब दूसरे क्रोमोसोम पे जाके जुड़ेगा। लेकिन डुप्लीकेशन हो रहा है, सेम जुड़ रहा है, सीडी तो सीडी ही जुड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया डिलीशन और डुप्लीकेशन। डिलीशन और डुप्लीकेशन दोनों किसने दी है? तो याद रखना ब्रिज ने, ब्रिज साइंटिस्ट ने डिलीशन डुप्लीकेशन को खोजा था। कहां पे? ड्रोसोफिला में। याद रखना, ड्रोसोफिला के अंदर इसने खोजा था। क्लियर है? तो ये हमारा डिलीशन और डुप्लीकेशन कंप्लीट होता है, मतलब नंबर ऑफ जीन में। अब जीन में चेंजेस हो रहा है ना, नंबर ऑफ जीन में चेंज हो रहा, पूरा पूरा हट गया, पूरा पूरा यहां से जीन एक हट गया, तो जीन की संख्या कम हो गई। यहाँ पे डुप्लीकेशन में एक पूरा पूरा सेट आके यहाँ पे जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? जीन की संख्या बढ़ गई। क्लियर है? तो डिलीशन डुप्लीकेशन मतलब नंबर ऑफ जीन्स के अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर सीक्वेंस ऑफ जीन। क्या हो रहा है? सीक्वेंस ऑफ जीन में अगर चेंजेस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस ऑफ जीन में चेंजेस हो रहा है तो ये दो प्रकार का होता है। हमने क्या बोला? एक होता है इन्वर्सन, क्या होता है? एक होता है इन्वर्सन और एक होगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, एक इन्वर्सन होता है और एक होता है ट्रांसलोकेशन। क्लियर? एक इन्वर्सन और एक होता है ट्रांसलोकेशन। इन्वर्सन का क्या मतलब है? मतलब यहां पे पूरा 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, वो तो 180 डिग्री रोटेट होगा। मतलब यहां पे क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। देखो क्या है, मान लो ये क्या है? क्रोमोसोम है, यहां पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। क्लियर है? इन्वर्सन में क्या होगा? पूरा जो क्रोमोसोम है वो 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। क्लियर है? पूरा क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री से रोटेट होगा, मींस रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज होगा, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होगा। ठीक है? कैसे अरेंज होगा? रिवर्स ऑर्डर में। देखो ये हमारा हो गया क्रोमोसोम, रिवर्स ऑर्डर मतलब ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, और ये डी हो गया, ई एफ जी। अब यहां पे क्या होगा? दो कंडीशन बनेगी, एक बनती है पैरासेंट्रिक और एक कंडीशन बनती है पेरीसेंट्रिक। एक कंडीशन बनेगी पैरासेंट्रिक और एक कंडीशन बनेगी पेरीसेंट्रिक। क्लियर है? देखो अगर रिवर्स ऑर्डर में आके जुड़ा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आके जुड़ा का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे अगर इस तरीके से आके जुड़ा, रिवर्स ऑर्डर मतलब, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में मतलब इस तरीके से जुड़ा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा डी, यहां डी आ जाएगा और यहां आ जाएगा ये सी। ठीक है, उसके बाद वापिस ई, एफ, जी और एच। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में आके जुड़ा डी और सी, ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में जुड़ा, रिवर्स ऑर्डर में जुड़ा। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना कि डिलीशन में क्या हुआ था, डिलीशन में डिलीट हो गया था, डुप्लीकेशन में टेंडम में सी और डी के साथ सी और डी जाके जुड़ा था और रिवर्स ऑर्डर में जुड़ा था। लेकिन यहां पे सी और डी का ही आपस में रिवर्स हो रहा है, 180 डिग्री से रोटेट हो गया। ठीक है भाई, ये सी था, ये डी था, तो डी कहां आ गया? डी पहले आ गया, सी बाद में आ गया, मतलब पूरा 180 डिग्री से ये रोटेट हो गया, 180 डिग्री से रोटेट हो गया, मतलब रिवर्स ऑर्डर में जुड़ गया। कहां से? नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ। तो ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक, याद रखना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक मतलब क्या हो गया? यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, नो सेंट्रोमियर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, यहां पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या सेंट्रोमियर क्या है? ये जो है ये क्या है? सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर के पहले ही रिवर्स ऑर्डर में जुड़ गया तो सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं। दूसरा देखो, यहां पे दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? ये ए है, ये बी है और ये हो गया यहां पे डी, डी के बाद ई, ई के बाद ये हो गया एफ और यहां हो गया ये सी और जी और एच। मतलब अब यहां पे क्या हो गया? रिवर्स ऑर्डर में तो जुड़ा लेकिन सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट है यहां पे। यहां पे इसको क्या बोलते हैं? पेरीसेंट्रिक। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? पेरीसेंट्रिक बोलेंगे। क्यों पेरीसेंट्रिक बोलेंगे? क्योंकि यहां पे क्या है? इन्वॉल्वमेंट है, किसका? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रोमियर। यहां पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट है। देखो सेंट्रोमियर बीच में आ रहा है, ये सेंट्रोमियर बीच में आ रहा है, तो यहां पे इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक मतलब यहां पे सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट है, डी और सी दोनों रिवर्स ऑर्डर में जुड़े लेकिन सेंट्रोमियर बीच में इन्वॉल्व है। यहां पे डी और सी रिवर्स ऑर्डर में जुड़े लेकिन यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, इसको पैरासेंट्रिक बोलते हैं। तो ये इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि यहां पे जो क्रोमोसोम जो है वो रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होंगे। ठीक है, यहां पे जो है क्रोमोसोम जो होंगे
क्रोमोसोम जो है वो रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम जो है, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सीक्वेंस में चेंज। सीक्वेंस मतलब क्या था, पहले सीडी था तो डीसी हो गया, डीसी था लेकिन दूर जाके सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्शन, मतलब सीक्वेंस में चेंजेस होना। दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, सीधी सा ट्रांसलोकेशन का मतलब ही क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था वहां पे डुप्लीकेशन के अंदर भी ट्रांसलोकेशन होता कि पूरा सेगमेंट जो है दूसरे पे जाके जुड़ गया था, तो लेकिन वहां पे दो कंडीशन थी। यहाँ पे एक कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि यहां पर ही सीडी है और यहां पर भी सीडी है, डुप्लीकेशन हो रहा है। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम का, याद रखना, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इन बिटवीन, या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक है, और ये एक क्रोमोसोम ये बनाया, तो ये दोनों जो है नॉन होमोलोगस है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, दोनों अलग अलग, एक मेल एक फीमेल, दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब यहां पे क्या होगा, मान लो ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। क्या होगा कि क्रोमोसोम का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज क्या होगा, कैसे एक्सचेंज होगा, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, यहाँ पे वहां पे भी क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है, लेकिन होमोलोगस मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, वहां पे एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। ये भी तीन तरीके से होता है, ये भी तीन तरीके से होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल। सिंपल मतलब क्या, सिंपल मतलब होगा यहाँ पे ट्रांसलोकेशन क्या होगा, मतलब क्रोमोसोम जो है एक सेगमेंट आके जुड़ेगा। सिंपल क्या हो गया कि बिल्कुल टीलोमियर पे आके जुड़ गया, यहां पे आके जुड़ा, क्या टीलोमियर पे आके जुड़ा। ठीक है, अगर टीलोमियर पे आके जुड़ा तो उसको हम बोलेंगे सिंपल। कोई क्रोमोसोम सेगमेंट है जो टीलोमियर पे आके जुड़ा, क्लियर है, यहां डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, कोई एक आया है, मान लो ये ए बी आके यहां जुड़ गया, टीलोमियर पे आके जुड़ गया, इसको छोड़, ठीक है, यहां आके जुड़ गया ए बी, तो इसको बोलते हैं सिंपल। ठीक, दूसरा होता है शिफ्ट। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन टिप्स मतलब कि ये यहां से ए बी कहां आ गया, ये मिडिल में आ गया, ए बी यहां आ गया, तो इसको बोलते हैं हम इंटरकेलरी। अगर कहां आ गया, अगर इंटरकेलरी में आ गया, में आके जुड़ा तो उसको शिफ्ट बोलते हैं। एक होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे एक और क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहां ये क्या है, ब्लैंक वाला आके कहां जुड़ गया, मान लो ये यहां पे क्रोमोसोम था ए बी, तो यहां पे क्रोमोसोम है सी डी, तो ये यहां पे क्या आ गया कि ये ए बी यहां आ गया, ए बी इस पे आ गया, ए बी यहां आ गया और ये सी डी यहां चला गया, रेसिप्रोकल हो गया, मतलब क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो गया, ए बी वहां चला गया, सी डी यहां आ गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल के अंदर क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो गया है दूसरे क्रोमोसोम के साथ, तो उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब यही है कि यहाँ पे क्रोमोसोम सेगमेंट का एक्सचेंज होगा, बट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर होता है। अगर सिंपल टीलोमियर पे आके जुड़ रहा है तो सिंपल, इंटरकेलरी मतलब बीच में आके जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं अपना शिफ्ट वाला, और रेसिप्रोकल मतलब कि पूरा सेगमेंट जो है दूसरे क्रोमोसोम पे जाके जुड़ जाता है। यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, जैसा आके इस पे जुड़ गया, यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। अगर डुप्लीकेशन होता है तो वहां पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर है, तो ये कहानी कहां किसकी खत्म हुई, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन की खत्म हुई। अब बात आती है किसकी, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन की बात करते हैं। अब न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब यहां क्या हो रहा है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। भाई क्या हो रहा है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस होना न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, ग्रामेटिक क्रोमोसोमल, क्या बोल सकते हैं, मतलब जो चेंज होगा क्रोमोसोम नंबर में तो क्या होगा, गेमेटिक
क्रोमोसोम बोल सकते हैं या बेसिक क्रोमोसोम बोल सकते हैं। मतलब अगर गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर है, दो तरीके से चेंज होगा, एक तो होगा गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर और एक होता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ग्रामेटिक क्रोमोसोम नंबर जो होगा ये अपने आप में क्या होगा, ये जो है डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड दोनों कंडीशन में काम करता है। याद रखना गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड दोनों कंडीशंस में ये काम करता है। ये किससे बना होता है, यहां पे क्या होता है, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर जो है डिप्लॉइड के वो हाफ हो जाते हैं, याद रखना। ठीक है, गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है कि यहां पे क्या होते हैं कि जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है, मतलब ये क्या होता है, हाफ ऑफ द सोमेटिक क्रोमोसोमल नंबर ऑफ या तो डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। याद रखना ये दोनों कंडीशन में होता है। यहां पे क्रोमोसोम नंबर जो हाफ होंगे, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, वो डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड दोनों में होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पे मेज क्या है, मेज जो है वो डिप्लॉइड है, क्या है, डिप्लॉइड है। इसके क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू कितने होते हैं, 20। और ग्रामेटिक मतलब हाफ हो जाएंगे, गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर मतलब कहता है हाफ हो जाएंगे। हाफ मतलब यहां पे ग्रामेटिक क्रोमोसोम नंबर इसके क्या हो जाएंगे, अगर मैं बात करूं गेमेटिक क्रोमोसोमल नंबर इसके क्या हो जाएंगे, n इक्वल टू 10, क्या हो जाएंगे, 10, हाफ हो जाएंगे सीधे सीधे। पॉलीप्लॉइड में भी काम करता है। तो जैसे मैं बात करूं वीट की, वीट यहां पे क्या है, हेक्साप्लॉइड है, मतलब वो क्या है, पॉलीप्लॉइड ही है, हेक्साप्लॉइड है ये। मतलब यहां पे क्या होता है, 2n इक्वल टू 42 या 6n इक्वल बोल दूं मैं, 6n हेक्साप्लॉइड है तो 6n इक्वल टू 42 होता है। तो इसके जो ग्रामेटिक नंबर क्या होंगे, इसके जो ग्रामेटिक क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, तो वो होंगे 3n इक्वल टू 21। कितने हो जाएंगे, आधे होंगे। याद रखना आधे होंगे, सीधे सीधे क्या बोल रहा है, गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर है, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है, उसका आधा होना, चाहे वो डिप्लॉइड में हो या पॉलीप्लॉइड में हो। डिप्लॉइड में होगा, देखिए मेज डिप्लॉइड है तो आधा हो जाएगा, तो 10, n बराबर 10 हो जाएगा। हेक्साप्लॉइड, वीट हेक्साप्लॉइड है, मतलब पॉलीप्लॉइड का एग्जांपल है हेक्साप्लॉइड, तो 42 होता है, 42 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाएंगे। निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कैसे निकालेंगे, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाई 2, इससे क्या आ जाएगा, गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर निकल के आ जाएगा। टोटल क्रोमोसोम नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर। बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, तो ये क्या होता है, 2 डिप्लॉइड स्पीसीज में होता है। मैं इसका ऐसा बोल दूं, हाफ ऑफ द 2 डिप्लॉइड स्पीसीज, मतलब ये और सिर्फ डिप्लॉइड कंडीशन में ही काम करेगा। अगर मैंने यहां बोला मेज, मेज क्या है, 2n है, तो इसका क्रोमोसोम नंबर या बेसिक क्रोमोसोम नंबर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना होता है 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा, 10, हाफ ऑफ दी होगा। बेसिक क्रोमोसोम नंबर को x से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना x से डिनोट करते हैं और गेमेट को n से डिनोट करते हैं। तो यहां पे जो मेज का 2n बराबर क्या होता है, 20 होता है, 2n बराबर क्या होता है 20, तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन उसको x से डिनोट करते हैं। वीट की अगर मैं बात करूं, वीट की बात करूं तो यहां पे कितना होता है, 6n इक्वल टू होता है 42, तो यहां पे बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, तो याद रखना बेसिक क्रोमोसोम नंबर इसका वो भी x इक्वल टू कितना होगा, 7। x इक्वल टू क्या होगा, 7। कैसे हुआ, तो याद रखो यहां पे फार्मूला काम करेगा। फार्मूला जो है अपने हिसाब से काम करेगा। अगर डिप्लॉइड है, अगर डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम नंबर फार्मूला क्या बनेगा बेसिक के लिए, टोटल क्रोमोसोम नंबर अपॉन में 2, डिप्लॉइड हो से 2 से डिवाइड करो। ठीक है, अगर टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है तो क्या हो जाएगा, टोटल क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाई 4, टेट्राप्लॉइड है तो 4 से डिवाइड करो। ठीक है, अगर हेक्साप्लॉइड है, अगर हेक्साप्लॉइड है तो टोटल क्रोमोसोम नंबर डिवाइडेड बाई 6, हेक्सा है तो 6 से डिवाइड करो। इसीलिए जो वीट है, वीट का क्रोमोसोम नंबर 7 कैसे आया, तो टोटल कितने थे 42, हेक्साप्लॉइड है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां और यहां में अंतर क्या है फार्मूले में, यहां क्या होगा,
कुछ भी स्पीसीज आपको दे दे गैमेट नंबर क्या होगा, तो टोटल क्रोमोसोम को 2 से डिवाइड कर दो तो गैमेट क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा। लेकिन बेसिक क्रोमोसोम नंबर निकालना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड है, क्या है। अगर डिप्लॉइड है तो टोटल क्रोमोसोम में 2 से डिवाइड कर दो तो बेसिक आ जाएगा। और अगर टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड मतलब 4n होता है, तो वहां पे क्या होता है, टोटल क्रोमोसोम नंबर को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हेक्साप्लॉइड है मतलब 6n होता है, 6n होता है मतलब सीधी सी बात है कि वहां पे टोटल क्रोमोसोम को आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप बेसिक क्रोमोसोम नंबर निकाल सकते हो, डिप्लॉइड का, टेट्राप्लॉइड का, हेक्साप्लॉइड का, ऑक्टाप्लॉइड, कुछ भी पूछे। क्लियर है? तो समझ में आया यहाँ पे। जैसे राइस की बात करें, राइस का जो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n इक्वल टू क्या होता है, 24 होता है। क्या होता है, 24 होता है। अगर मैं इसके गैमेट नंबर, गैमेट क्रोमोसोम नंबर की बात करूं, गैमेट क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, तो n इक्वल टू 12, आधा हो जाएगा सीधे। लेकिन अगर इसके बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्या है, 2n है, 2n है, सॉरी डिप्लॉइड है, 2n बराबर। तो यहां पे इसके जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉइड, इसके उसके कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि हाँ 4n होगा, 4n इक्वल टू 24। तो क्या हो जाएगा, सीधे 6 हो जाएगा। गैमेट तो आधा हो जाएगा, लेकिन बेसिक जो होता है वो जितना है उतने से डिवाइड करो, तो हम 4 से डिवाइड करते सीधे सीधे, तो क्या हो जाता है, वो 6 हो जाता है। क्लियर है? जैसे राइस वेट की बात की हमने, टोटल कितना 42 है, तो इसका गैमेट क्रोमोसोम नंबर कितना है, 21, आधा करोगे तो। और लेकिन अगर बेसिक निकालना है तो जितना है, हेक्साप्लॉइड है तो 6 से डिवाइड करोगे तो बेसिक आएगा 7। क्लियर है? इस तरीके से हम निकालते हैं। तो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर में इस तरीके से चेंजेस होता है। अब यहां पे एक चीज आती है क्या, कि जो हमारा क्या बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर, न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एब्रिएशन होता है, उसको हेट्रोप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिएशन होता है वो क्या होता है, हेट्रोप्लॉइडी होता है। हेट्रोप्लॉइडी होता है। हेट्रोप्लॉइडी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एन्यूप्लॉइडी और एक होता है यूप्लॉइडी। एक क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी, और एक होता है यूप्लॉइडी। 2 तरीके का होता है, एक एन्यूप्लॉइडी और एक होता है यूप्लॉइडी। ठीक है, दोनों को भी समझेंगे। एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी को देख लेते हैं। सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी को देख लेते हैं। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है यहां पे क्या होगा, यहां पे लॉस या गेन होगा क्रोमोसोम नंबर का। क्या होगा, लॉस और गेन होगा क्रोमोसोम नंबर का एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। और यही एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसका ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देख लो, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यहां पे क्या होता है, यहां पे जैसे मान लो ये 2n बराबर क्या है, मान लो 14 है क्रोमोसोम नंबर वीट, किसके, पी के। और यहां पे भी अब अगर हमने 2n बराबर क्या ले लिया, 14 ले लिया, पी के क्रोमोसोम नंबर। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो है एक सिंगल, या तो क्रोमोसोम नंबर 1 आके जुड़ेगा या घटेगा, या 2 आके जुड़ेंगे घटेंगे, या 3 आके जुड़ेंगे घटेंगे क्रोमोसोम नंबर। लेकिन यहां पे क्या होता है, पूरा का पूरा सेट आके जुड़ता है। मतलब यहां पे पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर पूरा सेट आके जुड़ता है। अगर 14 है तो प्लस माइनस या तो 14 जुड़ेंगे या 14 घटेंगे। यहां पे क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम नंबर आके जुड़ता है और घटता है। तो एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या हो गया, कि क्रोमोसोम नंबर का जुड़ना और घटना, मतलब जोड़ना, लॉस होना और गेन होना, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। और यहां पे क्या होता है, पूरा का पूरा सेट आके जुड़ता है, पूरा सेट आके डिलीट होता है, उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी मतलब हो गया सिंपल लैंग्वेज में लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम नंबर एज कंपेयर टू नॉर्मल, तो इसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे पूरा पूरा सेट आके जुड़ता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं ना। एन्यूप्लॉइडी मतलब लॉस और गेन। लॉस हो रहा है मतलब उस लॉस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपो, और जो गेन हो रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर। याद रखना। तो ये दो, इस हिसाब से 2 तरीके से क्लासिफाई होता है। 2 तरीके से क्लासिफाई होता है, मतलब एक होता है, मैं यहां पे ले लेता हूं इसको, ठीक है। 2 तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं, 2 तरीके से। एक होता है हाइपरप्लॉइड, हाइपरप्लॉइडी, और दूसरा होता है एक हाइपोप्लॉइडी। हाइपो और हाइपरप्लॉइडी, मतलब 2 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। किस बेसिस पे, लॉस और गेन के बेसिस पे। लॉस मतलब यहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे जो है क्रोमोसोम का लॉस होगा। और यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब यहां पे क्रोमोसोम आगे
ऐड होगा, जुड़ेगा, और यहां पे क्या होगा, माइनस होगा। यही एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अब इसमें टाइप की बात करते हैं। इसके अंदर पहला आता है ट्राइसोमी। क्या आता है, सॉरी, मोनोसोमी। क्या आता है इसके अंदर, मोनोसोमी। मोनोसोमी का क्या मतलब है कि एक क्रोमोसोम जो है यहां से क्या होगा, लॉस होगा, लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम। ठीक है, मैं यहां सीधे लिखूं 2n-1, ऐसा मैं लिख दूं 2n-1, मतलब एक क्रोमोसोम का यहां पे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अगर मैं इसी को और आगे बढ़ाऊं, मैं इसको लिखूं डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी मतलब दो क्रोमोसोम आके यहां पे लॉस होंगे, दो नहीं, -1-1। ध्यान रखना, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का लॉस होगा यहाँ पे। डबल मोनोसोमी मतलब कि -1 होगा। मोनोसोमी मतलब एक -1 हुआ, डबल मोनोसोमी मतलब -1-1। अब यहाँ पे 2n-2 नहीं करना है, यहाँ पे ये नहीं करना है आपको कि 2n-2 2 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 2n-1 होगा। मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम माइनस हुआ मोनोसोमी में। डबल मोनोसोमी मतलब -1 और -1, मतलब ये जो क्रोमोसोम होंगे नॉन होमोलोगस होंगे। याद रखना कौन से, नॉन होमोलोगस। तीसरा अगर मालूम, अगर इसी में बात करूं नलीसोमी। नलीसोमी का मतलब है कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक पेयर आके, पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम का जो पेयर है वो लॉस होगा। पूरे क्रोमोसोम के पेयर का लॉस हो रहा है। 2 लिखा मतलब पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे पेयर लॉस हो रहा है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम। याद रखना यहाँ पे होमो होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। पूरा पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, अगर फोर्थ की मैं बात करूं तो डबल नलीसोमी। क्या आ जाएगा, डबल नलीसोमी। डबल नलीसोमी का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n-2 और -2, मतलब दो पेयर, एक नहीं दो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के यहाँ लॉस होंगे। एक पेयर तो ये -2 और एक पेयर और -2। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनोसोमी क्या है। कभी कभी 2n-1 दे देंगे, बोले 2n-1 का क्या मतलब है, मतलब मोनोसोमी एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पे गेन हो रहा है, गलत लिखा मैंने, यहाँ पे हाइपो कर लेना। हाइपो का मतलब होता है लॉस और हाइपर का मतलब होता है गेन। क्लियर है, चेंज सुधार लेना इसको। हाइपो मतलब होता है लॉस और हाइपर का मतलब होता है गेन। ठीक है, हाइपर का मतलब गेन और हाइपो का मतलब लॉस, तो इसको सुधार लेना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोप्लॉइडी मतलब होता है कि क्रोमोसोम का यहाँ पे गेन हो रहा है, क्रोमोसोम जो है आके जुड़ेगा या फिर एक क्रोमोसोम का पेयर आके जुड़ेगा। तो इसमें पहली कंडीशन बनती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम आके यहाँ पे जुड़ता है, मतलब 2n+1 होता है, एक क्रोमोसोम आके जुड़ता है। अगर मैं इसी में क्या कर दूं, डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी का क्या मतलब है कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम आके जुड़ेंगे, मतलब सिंगल +1 और +1, इस तरीके से। फिर तीसरा आता है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी का क्या मतलब है, टेट्रासोमी मतलब पूरा का पूरा एक पेयर आके जुड़ेगा, 2n+2, टेट्रा में दो आके जुड़ेंगे। ठीक है, और यहां पे अगर मैं इसी का डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, डबल टेट्रासोमी। डबल कर दूं तो हो जाएगा 2n+2+2, मतलब यहां +2 हो रहा है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम आके जुड़ रहा है, और +1 अगर +1 हो रहा है तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आके जुड़ रहा है। तो ये एन्यूप्लॉइडी की कहानी पूरी यहाँ पे हमारी खत्म होती है कि कैसे जो है यहाँ पे सिगमेंट प्लस होते हैं और माइनस होते हैं। अब यूप्लॉइडी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूप्लॉइडी की। यूप्लॉइडी की बात करते हैं। यूप्लॉइडी का मतलब क्या हो, जैसे मैंने बोला यूप्लॉइडी का क्या मतलब है, पूरा का पूरा सेट आके जुड़ता है। जैसे मान लो 2n = यहाँ पे क्या है 14 है, तो यहाँ पे पूरा पूरा एक सेट आके जुड़ता है, पूरा पूरा एक सेट आके जुड़ता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम आके ऐड होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड होता है। याद रखना, सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड होता है, इसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, यूप्लॉइडी बोलते हैं जब पूरा का पूरा सेट आके जुड़ता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन क्या है, डिप्लॉइड। ये नॉर्मल कंडीशन जो है ये क्या है, डिप्लॉइड। ये हमने लिखा ना डिप्लॉइड, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। ये क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है, डिप्लॉइड जो नॉर्मल कंडीशन है। अगर हमने यहां पे -1 किया, ठीक है, -1 किया तो ये क्या हो जाएगा, मोनोप्लॉइड। ये क्या हो जाएगा, मोनोप्लॉइड। और अगर हमने +1 किया तो ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड।
+2 किया तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड। +3 किया तो ये हो जाएगा क्या, टेट्राप्लॉइड। टेट्रा के बाद पेंटाप्लॉइड आ जाएगा, पेंटाप्लॉइड। इस तरीके से पूरा का पूरा सेट आके जुड़ता है। पूरा जब सेट आके जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी बोलते हैं। पूरा जीनोम ऐड होता है यहाँ पे आके। देखो तो इसको हम क्या कहते हैं, जब पूरा सेट आके जुड़ रहा है इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। क्या बोला जाता है, पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है, याद रखना इसको, पॉलीप्लॉइडी। और वो क्या है, मोनोप्लॉइडी। ठीक है, मोनोप्लॉइड या मोनोप्लॉइडी। अब देखो मोनोप्लॉइडी क्या होता है, मोनोप्लॉइड क्या होता है या मोनोप्लॉइडी क्या होता है। तो मोनोप्लॉइड क्या होता है, हिप्लॉइड ऑफ ट्रू डिप्लॉइड। मोनोप्लॉइड का मतलब क्या होता है, ये हिप्लॉइड होता है, हिप्लॉइड ऑफ ट्रू डिप्लॉइड। ट्रू डिप्लॉइड का हिप्लॉइड होता है, याद रखना। मोनोप्लॉइड मतलब हिप्लॉइड होता है, मतलब ट्रू डिप्लॉइड का हिप्लॉइड होता है मोनोप्लॉइड। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे हमने बात की थी, जैसे मेज की बात की थी, ये 2n होता है, 2n होता है। मेज क्या होता है, 2n होता है। अगर इसका हिप्लॉइड करेंगे हम, इसका हैप्लॉइड करते हैं तो इसका हैप्लॉइड क्या होता है, देखो इसका हैप्लॉइड क्या होता है, 2n इक्वल टू कितना है, 20। तो यहां पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। ये इसका क्या हो गया, हैप्लॉइड। क्या हो गया, इसका हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, 2n इक्वल टू 10। जैसे और अगर हम बात करें, ये तो इसका हैप्लॉइड हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे मैच हो गया, p की बात करें, है ना, p की, तो p क्या होता है, 2n इक्वल टू 14 होता है। तो इसका हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 7। तो ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। मोनोप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड ऑफ ट्रू डिप्लॉइड। ये ट्रू डिप्लॉइड, जैसे 2n इक्वल टू क्या है, 20 का हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, 10। तो ये ट्रू हैप्लॉइड है। ठीक है, pn अगर p की बात करें तो यहाँ पे 14 होता है, तो इसका n क्या होगा, 7। ये भी क्या है, ट्रू हैप्लॉइड है। और बेसिक क्रोमोसोम नंबर भी इनके यही होते हैं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, यही है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मोनोप्लॉइड है वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, मतलब मैं यहां कह सकता हूं क्या, ऑल मोनोप्लॉइड इज हैप्लॉइड। जितने भी मोनोप्लॉइड होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, याद रखना। यहां पे पॉलीप्लॉइड की बात करते हैं हम। ठीक है, पॉलीप्लॉइड की अगर हम बात करें तो पॉलीप्लॉइड जो होता है वो ट्रू हैप्लॉइड नहीं होता। देखो यहां पे क्या कंडीशन है, जैसे हमने लिया वीट। वीट क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। हेक्साप्लॉइड मतलब 6n इक्वल टू 42 होता है। अगर हम इसका हैप्लॉइड लें, इसका क्या करें हम, इसका अगर हम हैप्लॉइड लें तो इसका हैप्लॉइड क्या होगा, 3n इक्वल टू 21। हैप्लॉइड क्या होता है, जस्ट आधा। वही मैंने बताया था, गैमेट क्रोमोसोम नंबर। तो ये क्या है, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है। तो हैप्लॉइड क्या होगा, आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, ये ट्रू हैप्लॉइड नहीं है। देखो ये हेक्साप्लॉइड का आधा है, हेक्साप्लॉइड का हैप्लॉइड बोल सकते हैं हम क्या है, 21 है, लेकिन ये ट्रू हैप्लॉइड नहीं है। अगर ये हैप्लॉइड है, बट हमने क्या बोला कि जितने भी मोनोप्लॉइड होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हैप्लॉइड है, लेकिन ये क्या है, मोनोप्लॉइड नहीं है, ये तो हेक्साप्लॉइड है। तो यहां पे ये हो सकता है, या हम लिख सकते हैं कि ऑल हैप्लॉइड इज नॉट मोनोप्लॉइड। जितने भी हैप्लॉइड होते हैं वो मोनोप्लॉइड नहीं होते हैं, क्योंकि मोनोप्लॉइड है वो सारे के सारे मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड होंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने वीट की बात की, वीट क्या है, पॉलीप्लॉइड है। क्या होता है, 42 होता है। अगर इसका हम आधा करते हैं, हैप्लॉइड लेते हैं, तो क्या होता है, 21 आता है। लेकिन ये हैप्लॉइड जो है ये मोनोप्लॉइड नहीं है, क्योंकि 3n है यहाँ पे, तो मोनोप्लॉइड नहीं है। तो ऑल हैप्लॉइड इज नॉट ए मोनोप्लॉइड, बट ऑल मोनोप्लॉइड वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आया कहानी। और ये जो है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये RAEO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये RAEO जो एग्जाम हुई थी MP की, उसके अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये वाला वीट का, चाहे SED में पूछा हो, RAEO में पूछा हो। ठीक है, अब पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो वो दो प्रकार की होती है। हमने यहां बात की क्या, पॉलीप्लॉइड्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोप्लॉइड्स, ऑटो पॉलीप्लॉइड, एक होता है एलोपॉलीप्लॉइड्स, एलोपॉलीप्लॉइड्स, ऑटोपॉलीप्लॉइड्स और एलोपॉलीप्लॉइड्स। देखो ऑटोपॉलीप्लॉइड और एलोपॉलीप्लॉइड्स का क्या मतलब, ऑटो मतलब कि सेम जीनोम आके जुड़े। मतलब क्या होगा कि वहां पे क्या हो रहा है, ऐसे जुड़ रहे हैं, +1 जुड़ रहा है, +2 जुड़ रहा है, पूरा। तो अगर यहाँ पे सेम जीनोम आके जुड़े, सेम जीनोम ऐड हो, अगर सेम जीनोम ऐड हो तो उसको हम ऑटोप्लॉइड बोलते हैं।
और अगर डिफरेंट जीनोम ऐड हो, डिफरेंट जीनोम ऐड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, सभी जीनोम क्या हो, सेम हो, मतलब इसके जितने भी जीनोम होंगे ऑल जीनोम आर सेम, सेम मतलब बोल सकते हैं सेम जीनोम, सबके जीनोम क्या हो, सेम हो, और यहाँ पे क्या हो, सबके जीनोम क्या हो, डिफरेंट जीनोम हो। जीनोम सबके डिफरेंट हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, एलो पॉलीप्लॉइडी। इसमें एग्जांपल देखो तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल ले लो, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड के अंदर क्या आता है, जैसे बनाना, बनाना हो गया हमारा, ये क्या है, ट्रिप्लॉइड नेचर का, और इसके जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। बनाना हो गया हमारा, एप्पल हो गया और वाटरमेलन। बनाना हो गया, ये एग्जांपल पूछे जाते हैं, बनाना, एप्पल और वाटरमेलन। वाटरमेलन ये क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, याद रखना ट्रिप्लॉइड होते हैं। और ये ट्रिप्लॉइड वाले कंडीशंस क्या होते हैं, इनके जो सीड होते हैं वो सीडलेस होते हैं, सीडलेस सीड बनते हैं इनसे ट्रिप्लॉइड में। तो बनाना का एग्जांपल कई एग्जांपल में पूछा गया है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी होता है। ऑटोपॉलीप्लॉइडी मतलब इसमें सेम जीनोम होते हैं, और ट्रिप्लॉइड कंडीशन है। ट्रिप्लॉइड मतलब अपने आप में पॉलीप्लॉइड है, एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो ट्रिप्लॉइड जिसका एग्जांपल बनाना, एप्पल, वाटरमेलन है, और इनके बीच जो होते हैं सीडलेस होते हैं। इसके बाद आता है टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड की बात करते हैं तो टेट्राप्लॉइड में क्या आता है, टेट्राप्लॉइड में जैसे रे आ गई, ग्रासेस आ गई, ये किस में आता है, टेट्राप्लॉइड में, रे और ग्रासेस ये किस में आ जाता है, ये अपना आता है टेट्राप्लॉइड के अंदर। ठीक है, रे और ग्रासेस। और हेक्साप्लॉइड में सुगर बीट आता है इसके अंदर। हेक्साप्लॉइड में क्या आएगा, सुगर बीट। हेक्साप्लॉइड में क्या आ जाएगा, सुगर बीट। ये सारे क्या हैं, ये ऑटोपॉलीप्लॉइडी है, याद रखना। ऑटोपॉलीप्लॉइडी में ट्रिप्लॉइड में बनाना, एप्पल, वाटरमेलन, टेट्राप्लॉइड में राया और ग्रासेस, हेक्साप्लॉइड में सुगर बीट। और यहां पे क्या होता है, यहां पे बात करें एलो पॉलीप्लॉइडी में, एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, सारे के सारे एग्जांपल अगर याद रखो तो ये हाइब्रिड पॉलीप्लॉइड होते हैं, या इसके अंदर आप एग्जांपल याद रखो तो वीट, टोबैको, वीट हो गया, टोबैको हो गया, ट्रिटिकल हो गया, कॉटन हो गया, मस्टर्ड हो गया, कॉटन, मस्टर्ड एंड ट्रिटिकल। ये सारे क्या है, एलो पॉलीप्लॉइडी है, मतलब ये हाइब्रिड जीनोम वाले बोल सकते हैं। क्या है ये, हाइब्रिड पॉलीप्लॉइड भी है कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं, हाइब्रिड पॉलीप्लॉइड भी इसको कहते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीजें थी बेसिक बेसिक जो हमने डिस्कस की। इसको सिंगल पॉलीप्लॉइड, सिंपल पॉलीप्लॉइड भी कहते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, इसको हाइब्रिड पॉलीप्लॉइड कहते हैं, इसको सिंपल पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ऑटोपॉलीप्लॉइड जिसमें सेम जीनोम होते हैं, क्या क्या एग्जांपल है, ट्रिप्लॉइड में बनाना, एप्पल, वाटरमेलन, टेट्राप्लॉइड में राया और ग्रासेस, हेक्साप्लॉइड में सुगर बीट हो जाएगा। एलो पॉलीप्लॉइडी में आप याद रखोगे तो क्या, व्हीट याद रखोगे, मस्टर्ड याद रखोगे, कॉटन याद रखोगे, आपका क्या आ जाएगा, टोबैको याद रखोगे, ट्रिटिकल याद रखोगे, जिनमें जीनोम जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। एक क्वेश्चन जीनोम का पूछा गया था तो मैं आपको बता दूं, है ना, ये जीनोम का क्वेश्चन आता है, ये कैसे निकालते जीनोम, ये तो बहुत ही समझने और टिपिकल पार्ट है, उसका कैलकुलेशन होता है। राइस में जो जीनोम होते हैं वो 430 MB होता है, 430। राइस में जो जीनोम होते हैं 430 MB होता है। लेकिन आरईओ एसएडीओ की एग्जाम में मैं बताऊं आपको, आरईओ और एसएडीओ की एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, और भी शायद एएफओ वगैरह में भी पूछा जा सकता है, बट ये आरईओ एसएडीओ की एग्जाम में पूछा गया था कि राइस के अंदर जीनोम जो होते हैं वो कितने होते हैं। वहां पर आपको जीबी में पूछा हुआ था, तो अब ये एमबी है, 1000 का भाग दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 0.4 GB ये राइस का जीनोम होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1000 का भाग दे देंगे भाई 1 MB में कितना होता है, 1024 क्या होता है, बाइट होता है, तो 1024 मतलब 1000 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें वीट की, तो वीट के अंदर 17 GB होता है, और मेज की अगर बात करोगे आप तो मेज के अंदर 2.4 GB होता है। ये आपको याद रखना है जीनोम। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्रोमोसोम वाला पार्ट जो है स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल वाला, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।